हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जिसमें ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। लास्ट जो थर्ड पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जल संसाधन में जल दुर्लभता क्या है, यानी वाटर स्कार्सिटी क्या है, और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, यानी कि जल को प्रबंधित करने की और संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है, इस पे हमने चर्चा किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देख लेंगे। तो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, यानी कि मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट हैं रिवर के ऊपर, ये क्या होते हैं। साथ ही साथ चर्चा करेंगे हम कि इनका उद्देश्य क्या है। जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं इनके लाभ क्या हैं और इनकी कमियां क्या हैं, इनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं होती क्या हैं। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, आइए इसको हम डिफाइन करते हैं। इसको परिभाषित करना है तो हम लिख सकते हैं कि नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय या बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें, बिल्कुल इजी वे में, तो लिख सकते हैं कि वे परियोजनाएं जो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती हो उसको हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण हमें अनेक प्रकार का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो पूरा होता है। अब देखते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के उद्देश्य क्या हैं, इसके पर्पस क्या हैं, कौन कौन से पर्पस की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए एक करके देखते हैं। पहला है कि इससे कृषि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पाती है, यानी कि जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट हैं उनसे हम इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध करा पाते हैं, सिंचाई की सुविधा आसानी से नहरों के माध्यम से करा पाते हैं। जैसे इंदिरा गांधी आप नहर जानते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है और ये राजस्थान में सिंचाई का कार्य पूर्ण करती है। इसके अलावा हम बात करें तो नदी घाटी परियोजनाओं से बाढ़ पर नियंत्रण करना आसान हो जाता है। जैसे नदी पर हम बांध बनाते हैं तो उससे नदियों की जो जल की गति है उसको हम अवरोध कर पाते हैं, रोक पाते हैं, कम कर पाते हैं, जिससे बाढ़ की जो समस्या है उससे दूर हो पाती है। इसके साथ साथ वहाँ पर हम आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं, कृत्रिम झील बनाते हैं, जिससे पानी को हम स्टोर कर पाते हैं। थर्ड है जल विद्युत का उत्पादन। नदियों के ऊपर हम बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन भी करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट भी करते हैं, जिससे हमारी जो विद्युत की समस्या है उसको हम पूरा कर पाते हैं। चौथा है भूमि अपरदन और प्रभावी नियंत्रण करना। जो बाढ़ के कारण भूमि का अपरदन होता है, मिट्टी का जो अपरदन होता है उसको हम आसानी से नियंत्रित कर पाते हैं, क्योंकि जब बांध बनाते हैं तो हम नदियों की गति, जल का जो गति है उसको हम कम कर पाते हैं। पांचवा है उद्योग धंधों का विकास करना। हम नदी के द्वारा जो बांध बनाते हैं नदियों पर, उसके द्वारा हम नहरों के माध्यम से अनेक उद्योग धंधों का जो आवश्यकता है जल की उसको पूर्ति कर पाते हैं, जिससे हमें उद्योग धंधों को चलाने में आसानी हो पाती है। छठा है मत्स्य पालन का विकास करना। हम जब बांध बनाते हैं तो वहाँ पर जो आर्टिफिशियल लेक है वहाँ पर मत्स्य पालन कर सकते हैं, नहर जो निकालते हैं उनमें हम मत्स्य पालन कर सकते हैं। तो ये भी हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो पाती है, हमें इस उद्देश्य की पूर्ति हो पाती है। जल परिवहन का विकास। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हम जल विद्युत का तो उत्पादन करते ही हैं, हम जल परिवहन का भी विकास करते हैं। जैसे अनेक नहरों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो बोट का प्रयोग करके जल परिवहन का विकास किया जा सकता है। और नेक्स्ट है कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना। नदियों के माध्यम से जहाँ पे जल की दुर्लभता है, जल की अनुपलब्धता है, वहाँ पे हम नहर निकाल कर या जल को नहरों के माध्यम से वहाँ पे जल को भेजकर हम जल की आवश्यकता को पूर्ति कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से हमें कई प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हो पाती है। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के अनेक लाभ को देखते हुए
तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गर्व से इन बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं, जो बांध है, उनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। तो ये आप याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यहाँ पे उनका इमेज है जिससे आपको याद रहेगा। तो आप इसको याद रखेंगे। ये उस समय कहा गया था जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास किया गया, जिससे सिंचाई, साथ ही साथ मत्स्य पालन, बिजली का उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए इसका निर्माण किया गया। तो उस समय ये स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। तो आप इसको याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं भारत में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं और इनका निर्माण किन किन नदियों पर किया गया है, कौन से राज्य में है। आइए देखते हैं। प्रमुख नदी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखें हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। ये सतलज नदी पर बनाया गया है, पंजाब में है, और यहीं से भारत की सबसे बड़ी जो नहर है, ऐसे ये राजस्थान में बहती है, इंदिरा गांधी नहर, जिनको हम जानते हैं। दूसरा है हीराकुंड बांध, उड़ीसा में जो है, और यह महानदी पर बनाया गया है। इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध, जो आंध्र प्रदेश में है, और कृष्णा नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा बात करें सरदार सरोवर बांध, जो गुजरात में है, और नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त बात करें हम टिहरी बांध, जो उत्तराखंड में है, और टिहरी नदी पर बनाया गया है। रिहंद बांध, ये रिहंद परियोजना है, जो रिहंद नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा कोटा बैराज, जो चंबल नदी पर बनाया गया है। तो इस प्रकार की अनेकों सैकड़ों नदी घाटी परियोजनाएं हैं जिनका भारत में निर्माण करके अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है, जैसे सिंचाई हो, मत्स्य पालन हो, पर्यटन के लिए बढ़ावा हो, बाढ़ नियंत्रण हो, जल विद्युत का उत्पादन हो। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण करके अनेक उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है, प्राप्ति की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं। तो बेनिफिट की चर्चा करें तो इससे कई प्रकार से हमें लाभ प्राप्ति होती है। जैसे बांधों में एकत्रित जल का उपयोग हम सिंचाई के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए किया जाता है। दूसरा है यह जल विद्युत ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख साधन है। हम अभी चर्चा किए थे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं उसका एक प्रमुख स्रोत है, प्रमुख सोर्स है, जिससे हम जल विद्युत उत्पन्न कर पाते हैं। तीसरा है जल उपलब्धता के कारण जल की कमी वाले क्षेत्रों में फसलें उगाई जा सकती हैं। जिन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है, जल की कमी है, जहाँ पे वर्षा कम होती है, उन क्षेत्रों में हम नहरों के माध्यम से जल की पूर्ति कर सकते हैं और वहाँ पे कृषि का कार्य किया जा सकता है, फसलों को उगाया जा सकता है। चौथा है घरेलू व औद्योगिक कार्यों में उपयोग होता है। हम बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जहाँ पे जल की दुर्लभता है, जल की कमी है, वहाँ पे नहरों के माध्यम से जल को उपलब्ध कराकर हम घरेलू कार्य हों या फिर इंडस्ट्रियल वर्क हो, उनमें उपयोग कर सकते हैं। और पांचवा है बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, यांत्रिक, नौकायान, मत्स्य पालन व मृदा संरक्षण में सहायक है। तो इस प्रकार से अनेक यहाँ पर लाभ देखने को मिलता है एक बहुउद्देशीय परियोजनाओं से। अंतिम पॉइंट है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से हानि क्या है, इसके लॉसेज क्या हैं। अभी हमने देखा था कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लाभ क्या हैं, लाभ के बाद हानि देखते हैं कि इससे क्या लॉसेज आते हैं। तो इसकी हम चर्चा करें तो पहला है कि नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होने से तलछट बहाव कम हो जाता है। यानी कि जो नेचुरल फ्लो है किसी भी रिवर का, जो जल का बहाव है, उसकी गति जो है अवरुद्ध होती है, क्योंकि हम उसके ऊपर बांध बनाते हैं और उसकी गति को अवरुद्ध करते हैं, तो तलछट का जो बहाव है वो कम हो जाता है। दूसरा है अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सॉइल का जो इरोजन होता है, जो मिट्टी का बहाव होता है, वो नदियों के जल की गति कम होने से उनका तलछट में काफ़ी जमाव होता है
और तीसरा है, इससे भूमि का निम्नीकरण होता है। नदियों के ऊपर बांध बनाते हैं तो भूमि का डिग्रेडेशन होता है। और चौथा है, भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी नदी घाटी परियोजनाओं को हम जब अंजाम देते हैं, बांध बनाते हैं, तो वहाँ पे हम आर्टिफिशियल लेक का निर्माण करते हैं। तो आर्टिफिशियल लेक में हम अत्यधिक मात्रा में जल का भंडारण करते हैं, जिससे वहाँ पे बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये एक चिंता का विषय है। और पांचवा है, इस कारण बस बांध को क्षति पहुंचती है या बांध टूट जाता है तो बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस प्रकार कई प्रकार के यहाँ पर हानियाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा जल जनित बीमारियाँ, प्रदूषण, वनों की कटाई, मृदा और वनस्पति का अपघटन भी देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें कि किसी नदी पर बांध बनाते हैं तो वहाँ पे बड़े मात्रा में वनों की कटाई की जाती है, वहाँ पे बसे लोगों को वहाँ से विस्थापित करना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या देखने को मिलती है। तो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से कई प्रकार के हानि भी देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।